Alhamdulillah Rabbil Alameen Wassalatu Wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Qazi and you're watching Washington Roundtable powered by VOK TV. इमरान खान बीमार है, ये बात गलत है। इमरान खान बीमार नहीं है, इमरान खान के ऊपर अटैक किया गया। सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान के ऊपर हमला किसने किया, वो कौन शख्स है, वो कौन ऐसा इदारा है, वो कौन से लोग हैं, वो कौन सा रजीम है जिसने इमरान खान पे ज़ाती तौर पे हमला करके उनको अंधा करने की कोशिश की है। इमरान खान की खुशकिस्मती थी कि इलाज होना शुरू हुआ और पता चला कि उनकी 85% जो ब्लाइंड आई साइट है वो चली गई है, वरना इन लोगों ने इसको भी छुपा के रखना था। सारी चीज़ें आपने सुन ली, लेकिन क्वेश्चन रिमेंस एज इज़ कि पिछले 4 महीने से इमरान खान बार बार बता रहा था कि मेरी आँख में प्रॉब्लम है, मेरी आँख का इलाज करवाया जाए। बहुत सारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनकी ओपिनियन ये आ रही है कि ये सिर्फ आँख का मसला नहीं है, ये मसला इमरान खान के ब्लड में है। ब्लड में क्या चीज़ ऐसी मिलाई गई है, ऐसा स्लो पॉइजनिंग मिलाई गई, ऐसा जहर मिलाया गया जिसकी वजह से ये साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। एक शख्स से मेरी बात हो रही थी, वो ये भी बता रहे थे जब भुट्टो को फांसी दी जा रही थी तो उनके भी जबड़े में दर्द हुआ था और उसके लिए भी इलाज के लिए ये इस तरह के बहाने हीले बहाने करते थे। लेकिन आज सोचने की बात यह है कि आज जब इमरान खान की बच्चों से बात हुई है और उनकी तशवीश, उनका कंसर्न, उनकी वजह से ऐसा लग रहा है। इमरान खान ने तो हमेशा अपने बच्चों को हौसला दिया है, लेकिन जो वो इस वक्त हौसला शिकन हुए हुए हैं, जो इस वक्त उनकी तशवीश और होनी भी चाहिए 4 महीने से, ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का अदालत है कि आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ हॉस्पिटल नहीं जा सकते, आप अपनी मर्ज़ी का डॉक्टर्स नहीं दिखा सकते, आप अपनी मर्ज़ी के डॉक्टर्स को दिखा नहीं सकते, और उसके पीछे जो लोग शामिल हैं उनकी लिस्ट तो बहुत सी लंबी लिस्ट है। लेकिन इमरान खान की अपनी बात पे हम यकीन करते हुए, उनकी बात को मानते हुए, हम ये उन्होंने ख़ुद साबित किया है कि मेरे साथ या मेरी बीवी के साथ अगर कोई हादसा होता है, मतलब मेरी जान चली जाती है, या मेरे साथ इस तरह की जहर दे के या मेरे ऊपर कातलाना हमला करवा के मरवा दिया जाता है, तो उन्होंने डायरेक्टली कहा जी कि इसका ज़िम्मेदार डायरेक्टली आसिम मुनीर होंगे जो इस वक्त फील्ड मार्शल हैं, क्योंकि इस वक्त इस सारे सिस्टम का बेनिफिशरी 2 लोग हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ फैमिली, जरदारी फैमिली है, और उसके ऊपर जिसमें अपने दस्ते शफकत रखा हुआ है वो है पाकिस्तान का आर्मी चीफ। अब ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि इमरान खान की फैमिली का होना ज़रूरी है, इमरान खान के डॉक्टर्स का उनके पास होना ज़रूरी है, और इस चीज़ को हमेशा हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है कि इमरान खान बीमार नहीं है, बल्कि इमरान खान पे हमला किया गया। पहले हमला किया इमरान खान की हुकूमत पे, फिर हमला किया इमरान खान पर गोली चला के, फिर हमला किया इमरान खान के हेलीकॉप्टर में ऐसा फ्यूल डाल के कि गिर के इमरान खान मर जाए, फिर हमला किया इमरान खान पे तौहीन रिसालत के थ्रू, फिर हमला किया इमरान खान पर जब उनको मई 9 को गिरबान से पकड़ के इश्तिहाल अंगेज़ी के साथ इमरान खान की क्रेडिबिलिटी पे हमला किया गया। और फिर अब चूँकि सारे हमले फ़ेल हो गए, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात बचाने वाली बड़ी ज़ात है, तो जब वो सारे हमले फ़ेल हो गए तो इस वक्त उन्होंने हमला किया इमरान खान का इंटरनली, क्योंकि इस वक्त जितने भी आपके डॉक्टर्स हैं, जितने भी आपके प्रोफेशनल, वो सारे कंप्रोमाइज़, उनको मैनेज किया जा सकता है। अगर आपने कोई चीज़ छुपानी नहीं है, अगर आप सच्चे हैं और आपको पता है कि इमरान खान ठीक है, तो आप सारी रिपोर्ट सामने लाएँ, इंटरनेशनल मीडिया के सामने उनकी ट्रीटमेंट करवाएं, उनका इलाज करवाएं। आपकी अपनी जो भी खदशात है वो अपनी जगह, जो आप उससे डरे हुए हैं वो अपनी जगह, लेकिन उसका जो बुनियादी हक़ है, आप अगर मर्द हैं, आप अगर अपने आप को बहुत बहादुर समझते हैं, सामने आके उसके साथ लड़ाई करें, आप बैलेट पे उसके साथ लड़ाई करें। ये कौन सा तरीका है कि आप उसको बुनियादी हकूक़ से महरूम किए हुए हैं आप? ये नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर सारी अवाम के पास, सारी कौम के पास आखिरी चांस है। ये इमरान खान को मारने पे तुले हुए हैं, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे है। इमरान खान के बारे में एप्स्टीन फाइल में क्लियरली बता दिया है कि वो सबसे ख़तरनाक आदमी है अपने दुश्मनों के लिए। अब वो आपके दुश्मन इस वक्त दुश्मनों के साथ मिल के अपने मुल्क का बेड़ा गर्क करें, तो आपके पास 2 चॉइसेस हैं पाकिस्तानियों, आपके पास एक ही चॉइस है, या तो आप बेगैरत बन के खामोश होकर चुप करके बैठ जाएँ, कुछ ना करें, या फिर आपको आज निकलना होगा।
आपको बांग्लादेश जैसी सिचुएशन बनानी होगी, आपको नेपाल जैसी सिचुएशन बनानी पड़ेगी, आपको श्रीलंका जैसी सिचुएशन बनानी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसी तरह सिसकते मरते रहेंगे और ये लोग आपको नोच नोच के खाते रहेंगे। आपको अच्छे तरीके से पता है कि आपके पास ना रिजर्व्स हैं, ना आपके पास पैसा है, ना आपके पास इस वक्त इज्जत है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ आप लुटा बैठे हैं। आखिरी चीज़ आपके पास उम्मीद है कि एक लीडर है जो बचा हुआ है, जो आपको डायरेक्शन दे सकता है, जो आपको सीधी राह पे ला के ले जा सकता है, मुल्क को वापस उठा के ला सकता है, वो है इमरान खान। और अगर इमरान खान ज़ाया हो गया तो समझें कि आपका मुल्क भी ज़ाया हो गया और आप तो ज़ाया हो ही चुके हैं।